साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों आज हम हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड से अल्मोड़ा जिले में। तो अल्मोड़ा जो शहर है, अल्मोड़ा शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो गोलजू देवता है, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, उनके मंदिर में हम लोग हैं। आज हम इस मंदिर का इतिहास जानेंगे, क्यों आखिर इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है और क्यों आखिर स्टाम्प व चिट्ठियाँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। में कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगा कि वो दिखाएं जो चिट्ठियों पर लिखा जाता है, सुना जाता है और उनके द्वारा उन मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है। और कब का ये मंदिर बना हुआ है, क्या सारा मंदिर का इतिहास रहा है, ये सारी जानकारियाँ आज हम जुटाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, आज हम आपको उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर चिताई गोलू देवता मंदिर का इतिहास और मान्यताओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चिताई गोलू देवता मंदिर का इतिहास और मान्यताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उत्तराखंड में कई देवी देवता वास करते हैं। अल्मोड़ा से 7 से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता का मंदिर स्थित है। इसे चिताई ग्वेल भी कहा जाता है और स्थानीय लोग इन्हें गौर करने वाला देवता भी कहते हैं। सड़क से चंद कदमों की दूरी पर ही गोलू देवता का भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर घोड़े में सवार और धनुष बाण लिए गोलू देवता की प्रतिमा है। उत्तराखंड के देव दरबार महज देवी देवताओं की पूजा अर्चना वरदान के लिए ही नहीं बल्कि न्याय के लिए भी जाने जाते हैं। ये मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक भगवान और शिव के अवतार गोलू देवता को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्र वंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। पहाड़ी पर बसा ये मंदिर चीड़ और मिमोसा के घने जंगलों से घिरा हुआ है। हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। साथियों, कुमाऊं के प्रसिद्ध निम्न 4 स्थानों में स्थित गोलू देवता का मंदिर: गोलू देव मंदिर चिताई अल्मोड़ा, चंपावत गोलू मंदिर चंपावत, घोड़ाकार गोलू मंदिर और तारीखेत गोलू मंदिर। आपने लोगों को मंदिरों में जाकर अपनी मुरादें मांगते देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित गोलू देवता के मंदिर में केवल चिट्ठी भेजने से ही मुराद पूरी हो जाती है। मूल मंदिर के निर्माण के बारे में हालांकि कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुजारियों के अनुसार 19वीं सदी के पहले दशक में इसका निर्माण हुआ था। इतना ही नहीं, गोलू देवता लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध है। इस कारण गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है और स्थानीय लोग इन्हें गौर करने वाला देवता भी कहते हैं। इस मंदिर की मान्यता न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में है, इसलिए इस जगह में दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ अनगिनत घंटियां नजर आने लगती हैं। कई टनों में मंदिर के हर कोने कोने में देखने वाले इन घंटियों की संख्या कितनी है, ये आज तक मंदिर के लोग भी नहीं जान पाए हैं। आम लोग के द्वारा इसे घंटियों वाला मंदिर भी पुकारा जाता है, जहाँ कदम रखते ही घंटियों की पंक्तियां शुरू हो जाती हैं। चिताई मंदिर में मनोकामना पूरी होने के लिए भक्तों के द्वारा अनेक अर्जियां लगाई जाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि जिन्हें कहीं से न्याय नहीं मिलता है वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं। और लोगों का मानना ये भी है कि गोलू देवता न्याय करते ही हैं, क्योंकि गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। चिताई मंदिर में लोग स्टैम्प पेपर पर लिखकर मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। और गोलू देवता के प्रति आस्था आप खुद मंदिर में लगी घंटियों को देखकर समझ सकते हैं। चिताई गोलू देवता मंदिर की ये मान्यता भी है कि यदि कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। ये है गोलू देवता की कथा। गोलू देवता की कहानी कई रहस्यों से भरी हुई है। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत के कत्यूरी राजा झालुराई की 7 रानियां थीं। किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने संतान पाने के लिए अनेक देवताओं की
पूजा अर्चना की। राजा ने कई सारे उपाय किए लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। इसके बाद वे पंडित और ज्योतिषियों के शरण में गए। पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली देखकर बताया कि वे 8वां विवाह करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा झालुलाई ने आधी रात को सपने में नीलकंठ पर्वत पर बैठे कलिंका नामक सुंदर कन्या को देखा और दूसरे दिन ये बात सभी दरबारियों को बताते हुए अपनी सेना के साथ नीलकंठ पर्वत की ओर चल दिए। काफी सालों बाद उन्हें तपस्या में लीन कलिंका मिली। राजा झालुलाई ने अपना परिचय कलिंका को बताया और कहा, 7 रानियां होने के बावजूद मेरी कोई संतान नहीं है, और कलिंका से अपनी 8वीं रानी बनने का निवेदन किया। कलिंका ने राजा को सलाह दी कि वे साधु के पास जाकर शादी की अनुमति मांगे। राजा साधु के पास जाकर पीड़ा सुनाते हैं और साधु ने राजा की पीड़ा सुनकर विवाह की अनुमति दे दी। रानी कलिंका से राजा को संतान हुई तो दूसरी रानियों ने जलन के कारण बच्चे की जगह पर खून से सना सिलबट्टा यानी कि एक प्रकार का बड़ा पत्थर रख दिया और बच्चे को खतरनाक गायों की गौशाला में फेंक दिया। बालक गोलू गायों का दूध पीकर बढ़ने लगा और रानी से कहा कि तेरे गर्भ से ये सिलबट्टा पैदा हुआ है, जिस कारण रानी काफी दुखी हुई। रानियों ने गौशाला जाकर देखा कि नवजात बालक सुरक्षित है। उन्होंने उसे बिच्छू घास की झाड़ियों में फेंक दिया। जब सारी चाल नाकामयाब रही, अंत में उन्होंने बच्चे को एक टोकरी में रखा और दूर जंगल में छोड़ दिया। रानियों ने एक कांच के संदूक में बच्चे को रखा और काली नदी में फेंक दिया, पर वह डूबा नहीं। संदूक 7 दिन तक बहता बहता 8वें दिन गौरी घाट में भाना मछुआरे के जाल में फंस गया। मछुआरे ने संदूक खोलकर देखा, उसमें हंसता खेलता बच्चा निकला। मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में बच्चे को घर ले आया और उसे पालने लगा। बच्चे का नाम गोलू रखा गया। गोलू ने सपने में एक बार अपनी माँ कलिंका और पिता झालुराई को देखा और भाना को सारी बात बता दी। ये भी कहा कि वे ही उसके असली माँ बाप हैं। उसने अपने माँ बाप से घोड़ा मांगा। भाना ने एक लकड़ी यानी कि कांट का घोड़ा बनाकर दे दिया। वे कांट के घोड़े पर घूमने लगा। एक बार वे अपने घोड़े को पानी पिलाने उस जगह ले गया जहाँ वे 7 रानियां नहाने के लिए आती थीं। रानियों ने उसके घोड़े को पानी ना पीने दिया। बालक गोलू ने रानियों के सारे घड़े फोड़ दिए। रानियों ने कहा, काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? गोलू ने उत्तर दिया, जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा कैसे पानी नहीं पी सकता? रानियां ये बात सुनकर भयभीत हो गई। ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने गोलू को बुलाया और अपनी बात सिद्ध करने को कहा। गोलू ने अपनी माता कलिंका के साथ हुए अत्याचारों की सारी गाथा सुनाई। राजा ने उसी समय गोलू को अपना पुत्र स्वीकार किया और 7 विमाताओं को प्राण दंड दे दिया। हालांकि न्याय के देवता गोलू ने उन्हें क्षमादान देने की अपील की। इसी कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है और उनका वाहन घोड़ा है। कई मंदिरों को लेकर आपने अनेक चमत्कारी बातें सुनी होंगी, जैसे कहीं मन्नत पूरी होती है तो कहीं दर्शन मात्र से भक्तों के भाग्य चमक जाते हैं। लेकिन चिताई गोलू मंदिर में आकर भक्तों को न्याय की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता उन्हें इस मंदिर के देवता की शरण में आकर न्याय मिल जाता है। जय हो न्याय के देवता गोलजू देव, तेरी सदा ही जय।